हाय दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 और इसके अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने कुछ उसके जो डिविजिबिलिटी रूल है वो तो बता दिए थे, लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आप लोग क्या करना है, इसके चैप्टर करना, ठीक है। जो क्वेश्चन आए वो आप बाद में पूछ लेना। मैं अभी कुछ क्वेश्चन जो मेन है वो उनको बता दे रहा हूँ। जैसे एक पहला ही एग्जाम्पल है, कि 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 9 से भाग जा सके। 20 से 120 के बीच में, मतलब अगर मैं देखूं 20 से 120 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो डिवाइड 9 से हो सके। तो मैं क्या करूंगा, 120 को मैं डिवाइड करूंगा 9 से और 120 को डिवाइड करूंगा 9 से। देखेंगे कितनी संख्याएं होंगी जो डिवाइड जा सकेंगी। पूरा पूरा भाग देखेंगे, पूरा पूरा भाग कितने में जा सकेगा। जैसे 120 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, 9 2 9 बन जा 9, कितना बचा 3 और ये 0, 9 3 जा 27, 9 3 27, कितना बचा 3। यहाँ जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को नहीं ले रहे हैं, रिमाइंडर मतलब शेषफल। अच्छा ये देखो, ये 20, अगर मैं 20 को डिवाइड करूँ 9 से तो 9 दूनी 18, तो कितना बचा 2। अब यहाँ पर कितनी 120 तक, मतलब 1 से लेके 120 तक हमारी कितनी संख्या है, 13 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से डिवाइड हो सकेगी। और यहाँ ये क्या है, 20 तक कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से डिवाइड हो सकेंगी। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो एक्सप्लेन देखो इस तरीके से होगा। क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये होगा 1 से लेके 120 तक ऐसी संख्याएं जो 9 से भाग जा सके। क्वेश्चन ये है जा सके, तो ये 120 तक भी, 120 तक मैंने 120 को डिवाइड किया, ये आपको डिवाइड किया 9 से, तो ये 13 आया। कितना 9 3 0 27 और ये 13 आया। मतलब 120 तक ऐसी कितनी संख्या है, 13 ऐसी संख्याएं हैं जो कितने से 9 से डिवाइड जा सकेंगी। अब यही देखो 1 से लेके 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 9 से डिवाइड जा सके, 1 से लेके 20 तक। अब भी मैं 1 से लेके 120 तक तो सभी लिख के दिखाऊंगा नहीं कौन कौन सी संख्याएं हैं, बहुत टाइम लगेगा। मैं इसको 1 से लेके 120 तक दिखा सकता हूं आपको कि कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं जो 9 से डिवाइड होंगी। जैसे अगर मैं देखूं 9 और 9 दूनी 18 और 9 तियां 27। अगर 27 में देखूं तो ये 20 से ऊपर हो रहा है, ये तो मतलब ही नहीं है। और ये देखूं एक 9 है और एक 9 दूनी 18 है। दो संख्या ऐसी हैं 20 तक जो हमारी 9 से डिवाइड होंगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से लेके वो 20 से लेके 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से डिवाइड हो सकें। तो इसका मतलब 20 तक, 20 से नीचे जो संख्याएं उनको हम माइनस करना पड़ेगा। तो वही हम माइनस करना है। 20 तक हमारी कितनी, 2 संख्याएं हैं, और 1 से लेके 120 तक कितनी संख्या है, 13 संख्या है। तो मैं क्या करूंगा 13 माइनस 2, कितना बचेंगे आपके, 13 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 11। इसका मतलब 11 ऐसी संख्याएं हैं 20 से 120 के बीच में जो 9 से डिवाइड जा सकेंगी। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब अगला एक एग्जाम्पल अगला मैं ले रहा हूं। अगला एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल होगा ये 1500 डिवाइड 3 डिवाइड 5 और डिवाइड 10, ये है। इसको हमें किस तरीके से करना है। अब इसको डिवाइड ऐसे नहीं करना कि 1500 बटे 3 फिर ये डिवाइड ऐसे रख देना है, 5 डिवाइड 10 ऐसे रख देना है ना। इसको मैं ऐसे करूंगा, 1500 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये क्या करेंगे 1/3, ठीक है। डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन 1/5, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन 1/10। ये 1 कहाँ से आया, किसी भी संख्या के नीचे 1 हमेशा मौजूद रहता है, किसी संख्या के नीचे 1 मौजूद रहता है। और डिवाइड का साइन हटा के अगर हम मल्टीप्लाई का साइन करते हैं तो इसको अपॉन में कर लेते हैं, 1/5 1/3 1/5 1/10। अब मैं इसको कट करूं, देखो 5 3 से 15 हुआ, तो 15 ऐसे ही कट कर दे रहा हूँ, और एक 0 0 ऐसे ही कट कर दे रहा हूँ। यहाँ कितना रहेगा 10, तो हमारा क्या होगा 10, हमारा क्या होगा आंसर। ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, जैसे तीसरा क्वेश्चन देखूं, तीसरा मैं क्वेश्चन देखूं कि तीसरा वाला क्वेश्चन कौन सा होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन ये है, देखो डिविजिबिलिटी वाला रूल है। जैसे ये 2 3 4 और 5 ये स्टार कह रहे हैं, ये डिवाइड होना है 9 से, 9 से डिवाइड होगा। तो कौन सी ऐसी संख्या है स्टार की जगह पे रखी जाए कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने क्या बताया था कि पहले अंकों को कट कर लो। अगर सिंगल अंक कट हो रहे हैं तो पहले उनको कट कर लो। अगर सिंगल अंक कट नहीं हो रहा है तो उनको ऐड करके तब देखो 9 बना लो। जैसे मैं इसको देखूँ तो 5 और 4 9 हो रहा है, 9 से कट हो रहा है। अब 3 और 2 कितना होगा 5, 5 में कितना ऐड करूँ कि 9 बनेगा, तो 4 ही तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा 4, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 4। एक ये क्वेश्चन ऐसा ही है। और कौन सा क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है ही नहीं कोई।
जैसे एक क्वेश्चन ये 20, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 20 क्वेश्चन, इसको हटा रहा हूं, अगला ले रहा हूं। ये 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्या है, भाग के प्रश्न में भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 हो। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं कि भाजक 51 हो, भाजक 51 हो, ठीक है, और भागफल 16 हो, तो भागफल हमारा 16 हो, और शेषफल हमारा कितना हो, 27। अब देखो है क्या, ये होता क्या है, इसको हम कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल। बस अब देखो क्या करते हैं, मैं भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये भागफल जो भी मल्टीप्लाई हो गया आएगा उसमें शेषफल प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, भाज्य निकल के आएगा। इसको ऐसे ही याद करना है, भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई, और जो भी हुआ उसमें शेषफल ऐड कर देना है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, भाज्य। यही फार्मूला है, इसको चाहे याद कर लो और ये इस तरीके से कर लो जैसे चाहो। तो मैं क्या करूंगा, 51 की और 16 की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और इसमें 27 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देखो 16 एकम 16, 16 के 6 हाथ से लगा 1, 16 पंजे 80 हो 81, और इसमें 27 ऐड कर देना है। 7 और 6, 6 6 12 13 के 3 हाथ से लगे 1, 3 2 और 1 3, 3 1 4, और ये 8, क्या आ गया, 843। 843 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है क्वेश्चन है। और कौन से क्वेश्चन, और कोई ऐसे टफ वाले क्वेश्चन है नहीं। हाँ एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है, 25 वाला क्वेश्चन। जैसे ये कह रहे हैं 5632 और इंटू 997, इसको मल्टीप्लाई करने, इसको मल्टीप्लाई कैसे करा जाएगी, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करें, इसको हम 1000 में बना लें, जैसे 1000 में, तो ये 1000 के तो करीब है, तो 1000 में 3 कम है, मैंने 3 कम कर दिया। अब इस पूरी की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से हम लोग, तो 5632 और 000 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी कितना 1, 3 5 जा 15 और 1 16। अब इसमें से माइनस करें, देखो 10 माइनस 6 कितना 4, और ये 9 माइनस 9 कितना 0, और 9 माइनस 8 कितना 1, यहाँ 1 रह गया, तो 1 मतलब 11, 11 माइनस 6 कितना 5, यहाँ 2 2 माइनस 1 कितना 1, और यहाँ कितना रह गया 6, और ये क्या रह गया 5, ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x स्टार y बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2। अब ये 7 स्टार 5 है, ये क्या है, x की वैल्यू ही दिखाइए, x और y की वैल्यू, तो x को मैं क्या मान लूँ 7 और y को क्या मान लूँ 5। अब इस पूरी में हम लोग रख दें, आंसर अपने आप आएगा। x की 7 तो 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और y की 5, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर नहीं है, तो 7 2 कितना हुआ 9, 9 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, और 5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 3, तो ये 3 ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसलिए मल्टीप्लाई आया है, तो 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, ये आंसर आ गया। अब इसमें से अधिकांश क्वेश्चन ऐसे जो ईजी हैं, अब आप लोग करके देखना, ना होंगे तो उनको भी बता दिया जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज थर्ड है, चैप्टर सेकेंड ही है, और एक्सरसाइज थर्ड में ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 14। देखो ये क्वेश्चन बड़ा परेशान करता है। जैसे ये क्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो इसको हमें करना कैसे है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 5 अंकों की कुल संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है ये तो होगा, और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, ये देखेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं में से 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हम माइनस कर दें, तो आंसर निकल के आ जाएगा 0 0 0 0 और 9, ये आ गया 90,000। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ये, इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, इसमें कंफ्यूजन कतई मत करना। अगर वो हमसे कहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होंगी, और कहे 4 अंकों की कुल कितनी बड़ी से कितनी संख्याएं बन सकती है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं में से 3 अंकों की छोटी छोटी संख्याएं माइनस कर दो, 1 2 3, ये 0 0 0 और ये 9, आंसर।